फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। असेंबली में बीआरएस से अपोजिशन कायद कौन होगा, इस पर अवाम में बहस शुरू हो गई है। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर असेंबली को आएंगे भी या नहीं, इस पर भी चेमगोइयां चल रही हैं। बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव असेंबली में कायद अपोजिशन का रोल अदा करेंगे या ये जिम्मेदारी केटीआर या हरीश राव को देंगे या किसी और कायद को अपोजिशन लीडर बनाएंगे, इस पर बीआरएस और सियासी हलकों पर मुबाहिस हो रही हैं। ताहम जराये से पता चला है कि केसीआर बीआरएस के कौमी सदर हैं, वो कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेंगे और आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मेदक से मुकाबला करके दिल्ली जाएंगे। इस पर भी तबादले ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस ने जहां ग्रेटर हैदराबाद के 17 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल की, इसके बाद मुत्तहदा मेदक में 7 हलकों पर कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद केसीआर मेदक से मुकाबले पर गौर कर रहे हैं। केटीआर फिल वक्त बीआरएस वर्किंग सदर हैं और हरीश राव ट्रिपल शूटर की शिनाख्त रखते हैं। पार्टी इन दोनों पर भी गौर कर रही है और साथ ही सीनियर कायदीन और अरकान असेंबली की राय हासिल की जा रही है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा बीआरएस अपोजिशन में आई है और कायदे अपोजिशन का अहम व जिम्मेदाराना रोल होता है। अवामी मसाइल को डट कर पेश करने के अलावा हुकूमत को परेशान भी करना पड़ता है, जिसके लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करनी पड़ती है। अपोजिशन लीडर का जिम्मेदाराना रोल होता है। सियासी हलकों में ये भी बहस शुरू हो गई है कि क्या केसीआर असेंबली को आएंगे या नहीं। अगर वो असेंबली को पहुंचते हैं तो हुक्मरान जमात का कैसा सामना होगा। कांग्रेस अरकान असेंबली व दीगर कायदीन केसीआर और बीआरएस के दीगर कायदीन ने तौहीन की, क्या उनका सामना वो कर पाएंगे, इस पर भी बहस शुरू हो गई है। जराये से पता चला है कि केसीआर अपोजिशन लीडर ओहदे के लिए हरीश राव के नाम पर गौर कर रहे हैं। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली के साथ ही बीआरएस हुकूमत में नामजद ओहदों पर फायज सुदूर नशीन के इस्तीफे पेश कर दिए। आमतौर पर इख्तिदार बदलने के बाद साबिका हुकूमत में नामजद ओहदों पर फायज इस्तीफा पेश करते हैं। नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। दीगर सुदूर नशीन ने भी इस्तीफा पेश कर दिया, जिनमें जे गौरी शंकर सदर नशीन तेलंगाना साहित्य अकेडमी, पी रवि कुमार गौड़ सदर नशीन टाडी टॉपर्स कॉरपोरेशन, अंजनी गौड़ सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, एम राजीव सागर सदर नशीन फूड कॉरपोरेशन, डी बाल राजू यादव सदर नशीन शिप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जी प्रवीण सदर नशीन टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, जी नागेश सदर नशीन बेवरेज कॉरपोरेशन, के अनिल सदर नशीन फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रामचंद्र नायक सदर नशीन ट्राइकार, वी नायक सदर नशीन रीजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वाई सतीश रेड्डी श्रीनिवास सदर नशीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, रविंदर सिंह सदर नशीन सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन व जगन मोहन राव सदर नशीन स्टेट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज शामिल हैं। हैदराबाद के पुराना शहर में नामालूम अफराद की जानिब से AIMIM के दफ्तर को आग लगाने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि न्यू इंदिरा नगर में वाक़े हाशमाबाद AIMIM के दफ्तर को एक नामालूम शख्स ने बोतल में पेट्रोल लाकर दफ्तर के दरवाजे पर डाला और माचिस से आग लगा दी। ये मनाजिर CCTV कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके CCTV कैमरों की बुनियाद पर तहकीकात कर रही है। रावला श्रीधर रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट एजुकेशन एंड वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TSCWIDC के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मंगल को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को रवाना कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने केसीआर तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने तकरीबन 21 माह तक TSCWDC के जरिए अवाम की खिदमत का मौका दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में कई स्कूलों और फलाही इमारतों की तामीर को आने वाली नस्लों को फराहम करने में इस शोबे की तरफ से की गई कोशिशों ने अच्छा तासुर छोड़ा है। इसके अलावा गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को तमाम अहम बुनियादी सहूलियात के साथ मियारी तालीम फराहम करने के मकसद से केसीआर ने मना उरू मना बड़ी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जिला सतह के ओहदेदारों, मंडल और गाँव के असातिज़ा के साथ मिलकर काम करने का एक अच्छा तजुर्बा मिला है। उन्होंने KTR, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी और T श्रीनिवास यादव का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुझे अपने फराइज की अंजामदही में साथ दिया।
भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वारोपेट हलके में पीर की शब हुई शदीद बारिश से मकई, धान और चने के किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। फसल की कटाई के वक्त बेवक्त बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चने और धान के काश्तकारों की हालत नाकाबिले बयान हो गई है और उगाई गई फसल पानी में डूब जाने से काश्तकार गम का इजहार कर रहे हैं। किसानों ने बताया है कि गुज़िश्ता रात होने वाली गैर मौसमी मूसलाधार बारिश से फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और कहा कि मानसून की आमद से कबल ही बेमौसम बारिश ने तबाही मचा दी है। किसानों ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर किसानों को होने वाले नुकसानात के लिए इमदाद फराहम करे, बारिश से मुतासर होने वाली गीली फसल की खरीद के इक़दाम करें। मुल्क में हज 2024 के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर से हज 2024 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज कर दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आज़िमीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट hajcommittee.gov.in से ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ख्वाहिशमंद आज़िमीन हज के पासपोर्ट की मियाद 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। हज पॉलिसी 2023 के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि हज 2024 के लिए जारी करदा फॉर्म पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ हाजियों को हर किस्म की सहूलियात के लिए मुल्क भर में 25 सेंटर कायम किए जाएंगे। साल 2024 में हज का VIP कोटा खत्म कर दिया गया है। 70 साल से ज्यादा उम्र के आज़िमीन हज को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि हज का सफर मुमकिन हद तक सस्ता रहे। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना जिले जगतियाल मेटपल्ली मंडल में एक बेकाबू DCM वैन एक घर के बेडरूम में घुस पड़ी। तफसीलात के मुताबिक DCM वैन धान के लोड के साथ जा रही थी कि मुझे वेलुला में यूटर्न के पास गाड़ी बेकाबू होकर एक मकान की दीवार से टकरा गई और बेडरूम में घुस पड़ी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता घर का सामान तबाह हो गया। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त बेडरूम में कोई मौजूद नहीं था। हादसे में DCM वैन के सामने के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर गाड़ी को हटाया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया है। MP कांग्रेस इस शिकस्त पर गौर करने की बात कर रही है, लेकिन जराये के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें MPCC के ओहदे से इस्तीफा देने को कहा है। मध्य प्रदेश में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की और 163 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस रियासत की 230 असेंबली सीटों में से सिर्फ 66 पर जीत हासिल कर सकी। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और रियासत के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल भी उठाए हैं। इंतखाबी नताइज के ऐलान के 2 दिन बाद आज सुबह दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ट्वीट करके EVM पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति नीलायम बोलारम सिकंदराबाद अवाम के लिए 11 था 25 दिसंबर बंद रहेगा। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट की जानिब से इत्तला दी गई है कि सदर जमहूरिया हिंद दिसंबर के महीने में मुख्तसर दौरे पर हैदराबाद में राष्ट्रपति नीलायम बोलारम सिकंदराबाद में क़याम करेंगी। इसलिए मज़कूरा तवारीख के दौरान राष्ट्रपति नीलायम में अवाम का दाखिला बंद रहेगा। विजिटर से ख्वाहिश की गई है कि वो मज़कूरा तवारीख में राष्ट्रपति नीलायम का दौरा ना करें।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरधना असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अतुल प्रधान ने इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों की तरफ से मरीजों और तीमारदारों को हरासा किए जाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट के अहाते में तादम मर्ग भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एसपी के एमएलए अतुल प्रधान ने कहा कि उन्होंने निजी अस्पतालों में बाकायदा निगरानी करने, मियारात पर अमल करने और मरीजों के हुकूक देने का मुतालिबा करने के लिए भूख हड़ताल शुरू की है। रुकन असेंबली ने ऐलान किया है कि भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि गढ़ रोड पर वाक़ ट्यूचेमा अस्पताल में हर सतह पर मियारात की खिलाफ वर्जी हो रही है और इलाज के नाम पर मरीजों को लूटा जा रहा है। इस हवाले से वो निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टरों से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि शहर के कई निजी अस्पतालों में कोड देकर मेडिकल से अद्वियात दी जाती हैं और लोगों से 4 गुना तक रकम वसूल की जाती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।